हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास सक्सेना, या कंप्यूटर साइंस टीचर। आज इस वीडियो में मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करूंगा। प्रीवियस वीडियो आपने देख ली होगी, तो इस वीडियो में वो शुरू करूंगा। और जो मैं टॉपिक यूज करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर, दैट इज़ जुपिटर नोटबुक। और हमने लास्ट की वीडियो में स्टार्ट्स विद और एंड्स विद के मेथड्स को सीखा था। तो जो टॉपिक है हमारा, जैसे आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड हम लोग सीखने वाले हैं, तो इसी मेथड को हम लोग काम करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पहला आज का है वो है मेरा स्वैप। स्वैप के मेथड क्या होता है और उसका काम क्या होता है वो आप लोग ध्यान से सुनना। स्वैप के केस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, डॉट मैंने लिखा स्वैप केस, और जैसे ही मैं इसको एंटर कराऊंगा आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी मेरे कैपिटल थे वो लेटर स्मॉल लेटर में हो गए कन्वर्ट, और जो स्मॉल लेटर थे वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि स्वैप केस मेथड का जो यूज़ होता है वो कन्वर्ट द केसेस ऑफ लेटर अपर इनटू चेंज, अपर चेंज टू द लोअर एंड लोअर विल बी इन अपर केस। तो आई बिलीव स्वैप केस करता है, दोनों का केसेस को क्या करता है, स्वैप कर देता है। स्वैप का मतलब अदला बदली कर देता है। तो आई बिलीव स्वैप केस क्लियर हो गया होगा। अगला जो मैं करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ मेथड आपका आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ आई लव माई पाइथन प्रोग्रामिंग, और मैं यहाँ पे स्वैप केस यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पे जो वर्ड मेरे स्मॉल में थे वो कैपिटल में हो गए, जो मेरे कैपिटल में थे वो क्या हो गए, स्मॉल में हो गए। तो आई बिलीव स्वैप केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मेथड इसको बोलते हैं स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड का काम क्या होता है आप समझना। मान लीजिए मैंने स्प्लिट मेथड यूज करना सीखना है, तो मैंने बस स्वैप केस की जगह पे यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, स्प्लिट, जिससे कि मुझे टाइम भी बचेगा और आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगर मैं एंटर करता हूँ तो क्या होगा मेरा आंसर, देख सकते हैं आप लोग, हेलो वर्ड, दो वर्ड थे उसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों ही वर्ड को उसने एज अ आइटम, ऐसे ही मैं इसको कन्वर्ट करके देखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे स्प्लिट यूज किया और मैं इसको वर्क कराऊंगा तो आप देख सकते हो हर एक वर्ड को स्ट्रिंग का एज अ लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया स्प्लिट मेथड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग जब फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे होंगे तो ये मेथड काम बहुत बार आएगा, जब भी वहाँ पे किसी वर्ड पे काम करना होगा, चाहे वो लॉन्गेस्ट वर्ड फाइंड आउट करना हो, चाहे कोई पर्टिकुलर वर्ड को ही आइडेंटिफिकेशन करनी हो, ठीक है। तो स्प्लिट मेथड क्लियर हो गया। अगला जो मेथड है वो बताने वाला हूँ वो है आपका पार्टीशन मेथड। कौन सा मेथड मैंने बताया, ओके, एक मिनट, मैं यहाँ पे कुछ स्किप ना कर दूँ इसलिए मैंने एक चीज़ और दिमाग में रखी है। स्प्लिट मेथड को ब्लैंक की जगह अगर हम लोग फिल करते हैं तो क्या होता है, यस, एक ही मेथड भी है, जरूरी नहीं है आप इसको यूज करें, लेकिन अगर मुझे ओ को कराना है तो आप नोटिस करना, जब मैंने ओ करा तो यहाँ पे ओ जो था और यहाँ पे जो ओ था, दोनों बार ओ था वो हट गया, और हेल जो है मेरा अलग हो गया। ओ के बाद जो मेरा ये डब्लू है वो अलग से दिखाई पड़ा आपको, ब्लैंक स्पेस के साथ, दिख रहा है, ब्लैंक स्पेस भी आपके साथ में यहाँ पे आ रहा है, राइट। और फिर मेरा ओ आया, फिर से मेरा नया वर्ड आ गया, और आर एल डी आया, आपका अगला आर एल डी आया। तो मतलब जहाँ जहाँ ओ है वहाँ वहाँ से स्प्लिट हुआ है, और ओ को भी नहीं लिया है। ऐसे मैं यहाँ पे भी लेता हूँ ओ अगेन, ओ पे ही काम करता हूँ, जिससे कि आपको याद रहे कि मैंने ओ करा तब क्या आंसर आया। तो ओ में भी आपने यहाँ देखा कि आई लव में आई है, स्पेस है, एल है, यहाँ तक को उसने पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ओ को हटा दिया, फिर वी से लेके जब तक ओ ना आ जाए तब तक एक पार्ट बनाया, जैसे कि वी ई, जो मैंने हाईलाइट करा आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। ऐसे ही फिर ओ आ गया, फिर उसने वहाँ से एन से लेके जब तक ओ नहीं आया तब तक आपने उसने लिया, तो एन पी आर आया, फिर लास्ट में ओ के बाद जो भी वर्ड आपको जब तक ओ ना आए तब तक वो लीजिए। तो आई बिलीव स्प्लिट के दोनों मेथड्स आपको क्लियर है। पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी रेयरली यूज होगा तो होगा। अब मेथड जो मैं बताने वाला हूँ वो मेथड है इसी का छोटा भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टीशन। छोटे भाई ज़्यादा उधम नहीं करते हैं, इस तरीके से पार्टीशन भी ज़्यादा कोई खास उधम नहीं करता। पार्टीशन का काम क्या है देखना ध्यान से, एक चीज़ समझना, पार्टीशन को ब्लैंक करना नहीं चाहिए क्योंकि एरर दे देगा।
क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें पार्टीशन का मतलब समझना है। पार्टीशन का मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर किस जगह से पार्टीशन करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला कि भाई मुझे ओ से करना है। स्प्लिट में क्या होता था, ओ नहीं आता था, लेकिन इसमें ओ भी आएगा। तो ओ उसने जहाँ जहाँ उसको ओ दिखाई पड़ा, मेन जहाँ ओ दिखाई पड़ा उससे वहाँ पे उन्होंने पार्टीशन कर लिया। अब यहाँ पे जैसे मैं लब को करता हूँ, ठीक है, तो वो सिर्फ लब को अलग कर देगा। ओके, स्प्लिट है ना यहाँ लिखा हुआ, इसलिए बड़ा से ऐसा कुछ आया। पार्टीशन, तो आप देख पा रहे हो कि आई उसने अलग कर दिया, लव अलग कर दिया और पाइथन प्रोग्रामिंग अलग कर दी। उसने 3 एलिमेंट बनाए हैं 4 वर्ड में, क्योंकि उसने लव को भी कंसीडर करा हुआ है। ठीक है, तो जहां पे उसको लव मिला उसने लव वर्ड को कंसीडर करके अलग अलग आइटम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए इसको छोटा भाई है, इसका काम भी है स्प्लिट करना, बट स्प्लिट में वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं आता, इसमें वो पर्टिकुलर वर्ड आता है। ठीक है, तो आई बिलीव पार्टीशन क्लियर हो गया होगा। अब एक मेथड है काउंट। आई बिलीव काउंट मेथड मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया, तो मैं काउंट मेथड भी क्लियर कर देता हूँ। काउंट मेथड होता क्या है, ठीक है। एक मैं यहाँ पे कोडिंग लिख रहा हूँ, आबरा का डाबरा। काउंट करते हैं, क्या काउंट करना है ध्यान से सुनिए। काउंट मान लीजिए मुझे ए बी काउंट करना है, कितनी बार काउंट ए बी आया, नंबर ऑफ ऑकरेंस चेक करना है, ए बी 2 बार आया मेरा। अगर मैं बोलूँ नहीं भाई ए बी नहीं, मुझे ए ही काउंट करना है, तो भैया ए कितनी बार आया, 5 बार आया है। तो काउंट मेथड का यूज आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स यू कैन काउंट। लिमिट भी सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप काउंट मेथड को नॉर्मल समझ रहे हैं। काउंट मेथड का बहुत काम होता है। अगर मैंने डॉट काउंट लिखा और काउंट के बाद मैंने यहाँ पे काउंट के बाद मैंने यहाँ पे काउंट के बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए और मैं एक रेंज दे देता हूँ, मान लीजिए मुझे चाहिए 5 से लेके 10 के बीच में बताओ भाई कितनी बार मेरा ए आया, तब मुझे सिर्फ 2 बार बताएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हो इंडेक्स वैल्यू कितनी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा में ना 9 तक वो काउंट कर देगा। तो इसमें आपका 5 से शुरू हो रहा है, 5 कहाँ पे आया, तो ऑब्वियसली 5 आपका ये वाला 5 1 2 3 4 5 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो काउंट करेगा, कितनी बार आया, 2 बार आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए अब हम लोग काउंट मेथड के बाद समझते हैं एक मेथड स्ट्रिप मेथड। वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन हाँ अगर आपको लीडिंग स्पेसेस और एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर्स को रिमूव करना होगा फाइल हैंडलिंग में, तो आपको वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला स्ट्रिप मेथड, तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख देता हूँ, स्ट्रिप क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप में 2 मेथड और भी होते हैं, एक होता है मेरा एल स्ट्रिप और दूसरा मेरा होता है एस स्ट्रिप। ठीक है, सभी स्मॉल में लिखा हुआ है, ये थोड़ा कैपिटल में हो गया, इसको एल में कर देता है, स्मॉल ही है वो फॉन्ट के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, एस स्ट्रिप का यूज क्या होता है। स्ट्रिप का मतलब होता है गिराना, रिमूव करना। किसको? स्पेसेस को रिमूव करना। जैसे मैंने यहाँ लिखा इन्वर्टेड कोमा में स्टार्टिंग में एक स्पेस दिया और मैंने यहाँ लिख दिया अपना नाम विकास, ठीक है, डॉट लगाया और मैंने यहाँ पे एल स्ट्रिप यूज किया। जैसे ही मैं एंट्री कराऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनिशियल मेरा स्पेस था विकास से पहले वो रिमूव हो गया और क्या हो गया, नॉर्मल विकास आ गया विदाउट यूजिंग द स्पेस। अब मैं यहाँ पे विकास फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, विकास में फिर से लिख रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं लास्ट में स्पेस दे रहा हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, लास्ट में स्पेस देने के बाद फिर आर स्ट्रिप का यूज करने वाला हूँ। आपको मतलब समझ में आ जाने वाला है क्या है मतलब उसका। तो ये लास्ट वाले का भी रिमूव कर दिया इसने। अगर मैंने दोनों फाइट दे रखा है VIES स्टार्टिंग और एंड में स्पेस दे रखा है और मैंने सिर्फ स्ट्रिप मेथड यूज किया, तब आप लोगों को देखना क्या होगा, तब भी रिमूव कर दिया। इनडायरेक्टली कह सकता हूँ कि L मतलब लेफ्ट, R मतलब राइट। तो लेफ्ट
जो स्पेस होगा उसको रिमूव करेगा, आर का काम है राइट स्पेस को, और सिर्फ स्ट्रिप लगाओगे तो दोनों साइड का स्पेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बार आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे अगर स्पेस होता तो ये करता रिमूव, बिल्कुल नहीं करता। जैसा था देखो स्पेस बना रहा, ऐसे ही मैं स्टार्टिंग में स्पेस दे देता हूँ तो भी ये मेरा सिर्फ एक ही साइड का हटाएगा, लेकिन इसमें दोनों साइड है तो दोनों साइड हटा दिया। आई बिलीव आपको स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड आई बिलीव प्रॉपर कंप्लीट हो गया है। एक मेथड बचा है लेंथ का, वो भी मैं बता देता हूँ साथ ही में। मान लीजिए आपने लेंथ निकालनी है, तो आप हेलो की लेंथ निकालना है, तो आपको हेलो नाम का वेरिएबल मैंने ए इसका टू हेलो लिख दिया, ठीक है। जरा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, किसी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, और मैंने लिखा कि भैया b इज इक्वल टू मुझे लिखना है लेंथ ऑफ, तो लेंथ फंक्शन का यूज भी मेरा क्या होता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग का काउंट करने का, तो प्रिंट में कराऊंगा जिसको b को। तो आप लोग यहाँ पे एक फंक्शन प्रोग्राम मैंने बना दिया छोटा सा। लेंथ वैसे आप नॉर्मली क्या कर सकते हो कि लेंथ लिख दो और लेंथ के अंदर उस वैल्यू को लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया हेलो, तो भी वो आंसर दे देगा डायरेक्ट 5। ऐसा भी कर सकते हो, मैंने प्रॉपर एक प्रोग्राम बना दिया छोटा सा, तो दिख रहा होगा कि लेंथ फंक्शन किस तरीके से आते हैं। तो आई बिलीव आपको सारे मैनिपुलेशन मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट मेथड थे वो मैंने आपको बता दिए, एज अपर एज लोअर लोअर सब कुछ मैंने बता रखा है। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि फाइल हैंडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, ये रोल प्ले करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक द बटन and join my telegram group. If you have any doubt you can ask question there. Thank you everyone, have a nice day.